हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी कुड़वार पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं यहां से आप लोगों को कल ही आपको यहां से एक क्लास स्टार्ट की है जो कि यूपी पुलिस, एमपी और बिहार पुलिस की क्लास लेकर आ रहे हैं बेटा। और इसमें हमने अभी मैथ सब्जेक्ट को स्टार्ट किया, ठीक है, और सारे क्लासें चल रही हैं, ठीक है। आप इस चैनल पर और सारी क्लासें देख सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं मैथ को आगे हम लोग। जैसा कि नंबर सिस्टम कल हमने प्रारंभ किया था, नंबर सिस्टम, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है। मतलब जो ये ऑप्शन दिया गया है आपको, इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जो शून्य को नहीं दर्शाता है। आप जानते हैं दोस्तों, अगर हम किसी संख्या को शून्य से गुणा करें, जैसे 1 को शून्य से गुणा करें, आंसर क्या आएगा? शून्य। कहने का मतलब है आप किसी भी संख्या से अगर 0 से गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है भाई? 0 ही आता है। तो ये तो शून्य को दर्शाता है, ठीक है। चलते हैं आगे बेटा। यहाँ पे 0 को 0 से गुणा कराएंगे तो भी आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 0 से 0 को गुणा कराएंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर डी पे बेटा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 10 माइनस 10 बटे 2, ठीक है बेटा। यहां पे समझना कि 10 में से 10 गया 0 और बटे क्या हो जाएगा? 2। तो 0 बटे 2 का आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्यों बेटा? आप जान लीजिए, जब हम किसी संख्या को जब हम 0 को किसी संख्या से भाग करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है? हमेशा शून्य आता है। इस बात को हमेशा के लिए आप याद रख लीजिए कि अगर आप किसी संख्या से 0 को भाग करेंगे, किसी संख्या से 0 को भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा? 0 आएगा, ठीक है। इसको आप बताते हैं कैसे भाई। जब आप क्या करेंगे, 0 को 2 से, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 में। अच्छा चलो हम 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ लेते हैं। तो 2 का गुणा जब 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 आ जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। तो क्या आता है, जब हम 0 को किसी संख्या से भाग करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है बेटा? शून्य आता, ठीक है। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। क्वेश्चन ने कहा था 0 को नहीं दर्शाता है, तो वैसे भी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बात करें कि क्या ये क्यों सही है भाई? 2/0 क्यों सही है? चलते हैं देखते हैं भाई। देखो, जब आप क्या करेंगे, 2 को 0 से भाग करेंगे, 2 को 0 से भाग करेंगे बेटा, तो कोई ऐसा नंबर अब नहीं है कि जिससे 0 को गुणा करा के यहां पे 2 लाया जा सकता है। मतलब जितने भी किसी भी नंबर से आप 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे वो क्या हो जाएगा? 0। तो ये कभी ये डिवाइड नहीं होगा। आप कितने भी 1 का टेबल पढ़ें, 0 में 2 का, 3 का, 4 का, सब क्या हो जाएगा? 0। मतलब 2 डिवाइड होने वाला नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब क्या होता है ये डिवाइड नहीं होता तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? इनफाइनाइट। इसलिए लोग क्या कहते हैं बेटा, जो टीचर हैं क्या कहते हैं कि जब हम किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? इनफाइनाइट आता है, ठीक है। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि 7 5 8 P 0 9 Q 5 एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। मतलब जो ये संख्या आपको दिख रही है ये 3 से विभाज्य है। तो कह रहा है कि P प्लस Q, जो इसमें आपको कुछ डिजिट के स्थान पे, कुछ अंक के स्थान पे P और Q को यूज किया है, ठीक है। बोला P प्लस Q का न्यूनतम मान ज्ञात करें, ठीक है। और इसने यहां पे दे रखा है कि संख्या 3 से विभाज्य है। मतलब ये क्वेश्चन विभाज्यता के नियम से संबंधित है, ठीक है। और किसकी विभाज्यता बात करें तो 3 की, ठीक है। तो 3 की विभाज्यता होती क्या बेटा? 3 का जो नियम है, कहा जाता है बेटा कि जो संख्या दी गई है, ठीक है, इन संख्या को जोड़ लो। जैसे एक, मतलब संख्या के अंकों को जोड़ लो बेटा। जैसे 1 है प्लस 2 है प्लस 6 है। जब आप इसको जोड़ लो और यहां पे जोड़ने के बाद कितना? 6 2 8 1 9। क्या 9 3 से कटता है? अगर 9 3 से कटता है तो ये जो संख्या है,
ठीक है, जो संख्या है ये भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, तो अब हम आगे इसमें बात करते हैं, इसको चेक करते हैं जो संख्या दी गई है। भाई हम भी इसमें यही रूल लगाते हैं, 7 प्लस 5 प्लस 8 प्लस p प्लस 0 प्लस 9, ठीक है, प्लस q और प्लस 5। ठीक है, सारे अंकों को हमने क्या करना है, जोड़ लेना है। ठीक है, सारे अंकों को हमें जोड़ लेना है। चलिए जोड़ते हैं, 7 5 12, ठीक है, 12 8 20। 20 में बेटा अगर हम शून्य जोड़ेंगे तो 20 ही रहेगा, और 20 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 9 29, और 29 5 कितना हो जाएगा, 34। 29 5 कितना हो जाएगा, 34। और 34 में अभी क्या जोड़ना भाई, p जोड़ना है, प्लस p प्लस q, सॉरी q को बड़े लेटर में लिखा है। अब हमें यहाँ पे इसको अगर 3 से डिवाइड करके चेक करें, अगर ये दोनों आपस में, मतलब ये इसका मान रखने पर जिस नंबर से डिवाइड हो जाएगा वही p प्लस क्यू का मान होगा। मतलब p प्लस क्यू का मान जो इसमें से रखने पर यह संख्या जो बनेगी जोड़ने के बाद 34 में, अगर वो जो संख्या 3 से अगर डिवाइड हो जाएगी तो वही हमारा p प्लस क्यू का आंसर होगा। अब चलिए, अगर न्यूनतम मान बोला है, अगर मैं p प्लस क्यू का मान यहां पर 2 रख दूं, ठीक है, न्यूनतम मान बोला है, सबसे छोटा मान ही चेक कर रहे हैं बेटा। ठीक है, 34 प्लस 2 रख दे वो बटे 3 कर दे, तो 34 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 36 बटे कितना हो जाएगा, 3। अब इसको जब काटेंगे तो 12 3 36, मतलब संख्या जो है अंकों को जोड़ने के बाद जब हमने ऑप्शन 2 रखा तो संख्या जो है 3 से डिवाइड हो गई। संख्या क्या हुई बेटा, 3 से डिवाइड हो गई। जब 3 से डिवाइड हो गई तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, चलिए एक चीज और इसमें बता देते हैं आपको। देखो बेटा, अगर इसमें हम ऑप्शन सी भी रखते तो मतलब संख्या 3 से कट जाती। जैसे देखो भाई, इन सभी का योग कितना आया था, 34, और प्लस p प्लस क्यू था, p प्लस क्यू था। और अगर मैं p प्लस क्यू का मान यहां से 5 रखता तो क्या होता, 34 प्लस 5 बटे 3, 34 प्लस 5 39 हो जाता, बटे 3 हो जाता। और जब इसको हम काटते बेटा तो 13 3 39, ये भी कट जाता। लेकिन बेटा जो 5 है ये न्यूनतम मान नहीं है, न्यूनतम मान हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा, या बी सही हो जाएगा। और अगर इसी में न्यूनतम मान ना देकर अधिकतम मान देता, इसमें से अधिकतम मान देता, तो हमारा आंसर जो होता वो क्या हो जाता, सी सही हो जाता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, एकदम बेसिक से। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम के बेस पे है, एग्जाम जैसा है उसी के अनुसार क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं बेटा। ठीक है, यदि 144 बटे 0.144 बराबर 14.4 बटे यक्स है, तो यक्स का मान क्या होगा, ऑप्शन भी दे रखा है। ठीक है, देखियो इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, देखो 144 है बटे 0.144 है बराबर 14.4 बटे क्या है, यक्स। अगर बेटा मैं इस दशमलव को हटाऊंगा तो ऊपर 3 जीरो बढ़ा लूंगा। क्यों, दशमलव के बाद 3 अंक थे। ठीक है, दशमलव हटाऊंगा, यहाँ पे जो दशमलव था दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर 3 जीरो बढ़ा लूंगा। ठीक है, और आगे जीरो लगने से कोई मतलब नहीं होता। और बेटा यहाँ पे इस दशमलव को भी हटा लो, दशमलव को हटा के नीचे जीरो बढ़ा लो। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया कि दशमलव को हटाया। यहाँ पे बटे में दशमलव था, दशमलव के बाद 3 अंक थे तो ऊपर 3 जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर दशमलव 1 अंक, मतलब यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव लगा था, यहाँ पे मैंने क्या किया, नीचे 1 जीरो बढ़ा लिया। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, 141 मतलब 144 एकम 144 144 एकम 144 144 144 कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, 1000 बचेगा। ऊपर कितना बचेगा बेटा, 1000 बचेगा।
और यहाँ पे बटे 1 हो जाएगा बराबर 144 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा 10 यक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 10 यक्स। अब क्या करते हैं, इसमें गुणा करा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे वज्र गुणा करा लेते हैं बेटा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 10 का गुणा 1000 से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। 10,000 यक्स बराबर हो जाएगा 144। अब यहाँ पे यक्स बराबर क्या होगा बेटा, यहाँ पे 10,000 गुणे में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा 144 भागे कितना हो जाएगा बेटा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें यहाँ पे जीरो गिनना, 1 2 3 4, और ऊपर 4 अंक के बाद दशमलव लगा लेना है। तो बेटा देखिए 4 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 1 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 4 जीरो है तो ऊपर 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यक्स का मान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। बेटा आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 6/5 का 4/5 का 2/3, मतलब उसी संख्या का 6/5 का 4/5 का 2/3 कितने के बराबर है, 240 के बराबर है, तो वह उस संख्या का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं बेटा, मान लेते हैं वो संख्या क्या है बेटा, यक्स है। मान लेते हैं वो संख्या क्या है, यक्स। अब यक्स का कितना गुना बेटा, यक्स का 6/5 का माने गुणा होता है बेटा, एक बात जान लेना, का मीन्स क्या होता है, गुणा होता है। तो बेटा 6/5 का कितना बेटा, 4/5 का कितना बेटा, 2/3 कितने के बराबर है, 240 के बराबर है, ठीक है। सिंपल सवाल रहता है बेटा, ये देखो यदि एक संख्या के 6/5 का 4/5 का 2/3 240 के बराबर है, तो संख्या का मान ज्ञात कीजिए। सवाल देखकर मत घबराइए, एकदम सिंपल सा भाई, संख्या मान लेते हैं x का 6/5 का 4/5 का 2/3 है, ठीक है। कितने के बराबर है, 240 के बराबर है। अब बेटा इसको मुझे क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है बस, ठीक है। देखो बेटा मैं सिंपल से पहले इसको काटूंगा, 6 कम 6 सामने सामने कट जाता है। अगर यहाँ पे सभी गुणे का चिन्ह है, गुणे का निशान है बेटा, तो बराबर में हो तो कट जाता है बेटा। ये नहीं, नीचे का ऊपर से नहीं कटता, यहां से इसके ये नहीं कटेगा, ऊपर वाली वैल्यू सब काट सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसको काटते हैं, 6 कम 6 6 चौक 24, ठीक है। अब आगे बेटा 4 1 कम 4 4 दहम्मा 40, ठीक है। और देखो 2 1 कम 2 2 पंचे 10, पूरा कट गया। अब हमारे पास बचा क्या है बेटा, ऊपर सारी वैल्यू कट चुकी है, ठीक है, सारी वैल्यू कट चुकी है, बचा क्या है, यक्स बचा है, ठीक है। और यहां पे देखो 55 25 55 25 और 25 तिया क्या बचा है, 75, 55 25 25 तिया 75, ठीक है। बराबर में बेटा केवल कितना बचा है, 5 बचा है, 5 लिख लो बटे 1 कर लो, वज्र गुणा करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे बेटा तो देखो यक्स एकम यक्स, यक्स का गुणा 1 में होगा, तो 1 में किसी संख्या से गुणा होता तो वही संख्या आ जाती है, चाहे यक्स हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे जो हो, ठीक है। तो यक्स एकम यक्स हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 75 का गुणा 5 में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 55 25 के 5 हासिल आया 2, 5 7 35 और 35 2 कितना हो जाएगा 37, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 375 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में बेटा, चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा भाजक भागफल का 24 गुना है। भाजक भागफल का कितना गुना है, 24 गुना है, तथा शेष फल का 3 गुना है, ठीक है। शेष फल का 3 गुना है। यदि भागफल कितना हो बेटा 18, यदि भागफल कितना है बेटा 18 है, तो भाज्य क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा, कह रहा है जो भाजक है, ये भाजक, ठीक, भागफल का कितना गुना है 24, जो भाजक है बेटा, ठीक है, भागफल का कितना गुना है 24 गुना है, ठीक है।
और शेषफल का यही भाजक जो है, यही जो भाजक है शेषफल का कितना गुना बेटा, 3 गुना है। ठीक है, अब कह रहा है यदि भागफल कितना हो, भागफल कितना हो भाई 18। ठीक है, तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए, भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगर हम क्या करें बेटा, यहां पे भागफल का मान रख दें, भागफल कितना है हमारा 18 है, तो 24 गुणे 18 कर लेते हैं, 24 गुणे 18। ठीक है, और यही क्या कह रहा है बेटा, ये आगे कह रहा है कि शेष फल का कितना गुना भाई, शेष फल का हमारा कितना गुना है, 3 गुना है। ठीक है, शेष फल का कितना गुना है, 3 गुना है। तो यहां पे क्या कर लेते हैं बेटा, 18 गुणे 3, 18 गुणे 3 कितना देगा 54। ठीक है, 18 गुणे 3 कितना देगा 54। यहां पे पहले हम भाजक निकाल लेते हैं क्योंकि हमें भागफल पता है, तो भाजक निकालेंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा 24 गुणे 18, इसको गुणा कर लेते हैं, तो 8 चौक 32 के 2 हासिल आया 3। ठीक है, 8 दूनी 16 और 16 3 कितना देगा 19, गुणे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 4 एक कम 4, और यहाँ पे बेटा 1 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे तो कितना देगा 2 हो जाएगा, तो 2 और 9 4 13, और यहाँ पे 2 1 3 3 1 कितना देगा 4। तो हमारा जो भाजक हो जाएगा, भाजक हमारा हो जाएगा बेटा कितना 432, भाजक कितना देगा 432, और भागफल पहले से ही दे रखा है, भागफल हमारा कितना बेटा 18 है। ठीक है, भागफल हमारा कितना है 18 है, और यहां पे शेषफल का 3 गुना है, यही भागफल जो है शेषफल का, जो शेषफल है भागफल का 3 गुना है। तो बेटा क्या हो जाएगा, शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, अभी यहाँ बताया 18 3 कितना हो जाएगा 54। ठीक है, शेषफल क्या हो जाएगा 18 3 54। अब हम जानते हैं एक फार्मूला, भाज्य बराबर एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर एक फार्मूला होता है बेटा, भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है बेटा शेषफल। ठीक है, शेषफल होता है, तो भाजक हमारा कितना है बेटा 432, गुणे भागफल हमारा कितना है बेटा 18। ठीक है, भागफल दे रखा है, और प्लस शेषफल कितना है बेटा, शेषफल 3 गुना, मतलब भागफल का 3 गुना है, तो कितना हो जाएगा 18 3 54 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेते हैं बेटा, कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमें क्या कर लेना है, कैलकुलेट करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। चार सौ 32 गुणे 18 करना है। ठीक है, 8 दूनी 16 की 6 हासिल आया 1, 8 3 24, 24 1 25 हासिल आया कितना 2। ठीक है, 8 चौक 32 और 32 2 कितना आएगा 34, गुणे यहाँ पे 1 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, जो 1 का पहाड़ा पढ़ते हैं बेटा वही संख्या आ जाती है, तो 6 5 2 7 4 3 7, और यहाँ पे 4 3 कितना देगा 7, और अभी इसमें हमें क्या जोड़ना बेटा 54 जोड़ना है, प्लस अभी 54 बचा है, इसका अभी हमने गुणा करवाया 54, अभी शेषफल जोड़ना है। तो जब इसमें बेटा 54 जोड़ेंगे तो 6 4 कितना देगा 10 के 0 हासिल आएगा 1, 7 5 12 1 13 हो जाएगा, और ये 7 1 कितना हो जाएगा 8, और कितना हो जाएगा 78 30। तो 78 30 हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि दो संख्याएं, मतलब संख्याओं का अनुपात जो है 4:7 के अनुपात में है, यदि दो संख्याओं का अनुपात जो है 4:7 के अनुपात में है, और उनके घनों का योग जो है बेटा, यहाँ पे अगर बात की जाए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,07,000 है, जो इनके घनों का योग है 4,07,000 है, तो बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ठीक है, देखो जो हमको अनुपात दिया है 4:7, यहां पे हम इसको 4x और 7x मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं 4x और क्या है 7x है। ठीक है, यहाँ पे 4x और 7x मान लेते हैं। अब कह रहा है इनके घनों
इन दोनों का क्या कर देते हैं बेटा, घन कर देते हैं। ठीक है, दोनों का घन का मतलब क्यूब कर देना। ठीक है, पावर 3 कर देना। घन मतलब इनका घन कर देते हैं और इनका क्या करना, योग करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। बराबर किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 4,07,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, 4x का जब क्यूब करेंगे बेटा तो 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16 चौको 64, और जो यहाँ पे चर संख्या होती है उसकी जो पावर होती है वही रह जाती है। ठीक है, 64x क्यूब हो जाएगा। इसका जब घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64x क्यूब हो जाएगा। प्लस यहां पे बेटा जब 7x का क्यूब करेंगे तो 7x का क्यूब क्या होगा, 7 7 49 7 343 हो जाएगा। ठीक है, 343 मतलब 7 का क्यूब अगर 7 को 3 बार आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 343 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 का क्यूब होता है। ठीक है, 343 हो गया, और क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। अब इसका मान हम यहाँ पे रख देते हैं, 343 x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 4,07,000। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो आप नंबर ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो हो क्या जाएगा बेटा, 343 प्लस 64। ठीक है, 4 3 7, 6 4 10 के 0 और 3 1 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, कितना आ जाएगा, 407 हो जाएगा। तो 407 और क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 40 7 000। ठीक है, अब क्या करना बेटा, यहां पे देखो, यहां पे जो है 407 गुणे में है, x क्यूब के गुणे में है, तो क्या करेंगे बेटा, इसको जो गुणे में है उधर भेज देंगे भाग में। तो x क्यूब बराबर हो क्या जाएगा, यहां पे बेटा आपका 407,000 अपान क्या हो जाएगा, 407 हो जाएगा। अब बेटा यहां पे बहुत ही सिंपल तरीके से क्या करेंगे, 407 को 407 से काट देंगे। कितना बच जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा और 3 0 उतार लेंगे, कितना बच जाएगा, 1000। तो x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट 1000। ठीक है, तो 1000 का जब आप घनमूल निकालेंगे, 1000 का घनमूल तो मतलब क्या होना चाहिए, घनमूल में 3 का जोड़ा बाहर निकलता है, 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 दहम्मा 100 और दहम्मा कितना हो जाएगा, 1000। तो इसमें से एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, x का मान क्या हो जाएगा, 10। अब हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो 7 जो हो गई वो बड़ी संख्या और 4 क्या है, छोटी संख्या है। तो अगर हमें बड़ी संख्या बताना है तो 10 से गुणा करा देंगे, 10 सत्ते कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा बेटा। 10 सत्ते कितना हो जाएगा, 70, और छोटी संख्या 10 चौक 40 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।